पेरेटो प्रिंसिपल। इस प्रिंसिपल को दुनिया भर के सक्सेसफुल लोग यूज करते हैं। ये बहुत ही सिंपल पर इतना पावरफुल है ना कि अगर आप एक बार सीख गए तो कुछ भी मैनेज करना आपके लिए बच्चों का खेल होगा। विल्फ्रेडो पेरेटो, इटालियन इकोनॉमिस्ट, उन्होंने अपने गार्डन में नोटिस किया कि सिर्फ 20% प्लांट्स ही 80% फूल और फ्रूट्स दे रहे थे। इंटरेस्टिंग, राइट? इससे भी इंटरेस्टिंग ये है कि ये प्रिंसिपल सिर्फ गार्डन तक ही नहीं है, ये पैटर्न हर जगह है। अब चाहे आप अपने आसपास ही देख लीजिए। अगर आप एक स्टूडेंट हो तो आपने कभी ना कभी नोटिस किया ही होगा कि 20% सिलेबस जो इम्पोर्टेंट होता है वही 80% एग्जाम में आता है। बिजनेस में भी 20% प्रोडक्ट से 80% रेवेन्यू लाते हैं। सो इसका मतलब ये हुआ कि आप सिर्फ 20% एफर्ट्स लगा के ही 80% रिजल्ट्स ला सकते हैं। पर वो कौन से 20% टास्क हैं जो हम करें ताकि हमें 80% सक्सेस मिल जाए? अगर आपका भी मेरी तरह यही सवाल है ना, तो दिस इज फॉर यू। स्टीफन कॉनवे, 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल के ऑथर, बताते हैं कि सक्सेसफुल लोगों की सक्सेस के पीछे जो सबसे इफेक्टिव आदतें हैं उनमें से एक ये भी है कि दे बिगिन विद एंड इन माइंड। मतलब उनको पहले ही क्लियर होता है कि हमारा आखिरकार गोल क्या है। वैसे ही आपको भी पता होना चाहिए कि आपका एक्चुअल में गोल क्या है और आप क्या अचीव करना चाहते हो। जैसे इमेजिन करो कि आप एक स्मॉल बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो। इसके बाद उसको स्टार्ट करने के लिए आपको जो जो टास्क करने होंगे ना, उनको 2 पार्ट्स में डिवाइड करो। एक वाइटल फ्यू यानी कि इम्पोर्टेंट, एंड एक ट्राइबल मैनी यानी कि नॉन और लेस इम्पोर्टेंट। एंड बिलीव मी, ये सिर्फ सुनने में ही सिंपल और ऑब्वियस सा लगता है, बट 80% लोग ये नहीं करते और 20% लोग ना ये करके सक्सेसफुल हो जाते हैं। और यही 6P फॉर्मूला भी है। मेरा एक दोस्त है, उसकी अपनी बेकरी थी और उसका ना बिजनेस ग्रो ही नहीं हो रहा था क्योंकि वो हर काम खुद ही करता था, जैसे ऑर्डर बनाना, अकाउंट्स मेंटेन करना, डिलीवरीज, मार्केटिंग, सब वो खुद ही करता था। इसके बाद मैंने उसे ये प्रिंसिपल फॉलो करने को कहा तो एक दिन उसने अपनी सभी एक्टिविटीज को एनालाइज किया, उसकी एक लिस्ट बनाई तो उसने देखा कि सिर्फ कुछ ही चीजें हैं जो बिजनेस में मदद करती हैं, तो उसने अपना 80% फोकस उन चीजों में दे दिया और रिजल्ट आज उसके 10 आउटलेट मौजूद हैं। जैसे कि पीटर ड्रकर ने कहा है, सक्सेस इज अबाउट डूइंग द राइट थिंग, नॉट एवरीथिंग राइट। और बस इतना सा ही करने से आप बहुत कुछ कर सकते हो। इसके बाद सच बताऊं, जो चीजें आती हैं ना वो आप पर ही डिपेंड करती हैं। जैसे स्टॉप प्रोकास्टिनेटिंग ऑन वाइटल फ्यू, क्योंकि लोग अक्सर ही इंपॉर्टेंट टास्क को प्रोकास्टिनेट करते हैं और नॉन इम्पॉर्टेंट टास्क में बिजी रहते हैं। जैसे अगर आपकी कोई इंपॉर्टेंट प्रेजेंटेशन हो और आप ईमेल चेक करने में और अननेसेसरी मीटिंग अटेंड करने में ही अपना सारा वक्त जाया कर दें तो सक्सेसफुल होने के चांस 20 ही रह जाएंगे। योर फ्यूचर इज क्रिएटेड बाय व्हाट यू डू टुडे, नॉट टुमारो। देखो, मुझे भी टेम्पटेशन होती है कि मैं सबसे पहले छोटे और फालतू काम करूं। अगर मैं वो करने बैठता हूं तो मेरा सारा वक्त उसमें ही निकल जाता है। हमें ना वही रेजिस्ट करना होगा। जैसे अभी कल को मेरा एग्जाम होगा तो आज मैं स्टडी करने की बजाय पेंसिल शार्प करता रहूं बैठ के और बैग सेट करता रहूं अपना बैठ के। द की इज नॉट टू प्रायोरिटाइज व्हाट्स ऑन योर स्केड्यूल बट टू स्केड्यूल योर प्रायोरिटीज। अभी बहुत लोगों की ये भी प्रॉब्लम होती है ना कि गेटिंग स्टार्टेड इज द हार्डेस्ट पार्ट। अब इसके लिए भी मेरे पास एक सॉल्यूशन तो है कि अगर हमें हर काम में प्रोकास्टिनेट तो करना ही है, क्यों ना उन चीजों को प्रोकास्टिनेट किया जाए जो हमारे लिए जरूरी ही नहीं है। जैसे वॉरेन बफेट ने भी कहा है कि मेरी सक्सेस का सीक्रेट ये है कि मुझे उन चीजों को ना करना आता है जो उस टाइम पे मेरे लिए इम्पोर्टेंट नहीं होती हैं। सो यही थे कुछ सिंपल तरीके 80-20 प्रिंसिपल को अच्छे से अप्लाई करने के लिए। और एंड में मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि आपको ये सब करने के लिए मोटिवेशन की जरूरत पड़ सकती है, जो कि एक लास्ट स्टेप है। और मैं आपको सिर्फ यही कहना चाहूँगा इसमें कि आपको खुद से ज़्यादा मोटिवेट कोई नहीं कर सकता।